आज हम लोग कारक देखते हैं। कारक में क्या देखेंगे? कारक का जो परसर्ग विभक्ति रहता है, मतलब कि जो चिन्ह रहता है उसको देखेंगे, और कर्म और संप्रदान में क्या क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे उसको भी हम, और करण और अपादान में कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे वो देखना है। तो कारक किसको बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से, वाक्य कर, संबंध क्रिया से या दोसर शब्द से, शब्द मन से संबंध कर पता चले लो उके कारक कहना। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप से किसी अन्य वाक्य का या क्रिया का मतलब दूसरा शब्द का संबंध पता चल रहा है, उसको हम लोग कारक बोलते हैं। ठीक है, तो नागपुरी में जितना प्रकार है कारक का, हिंदी में भी उतना ही प्रकार है। प्रकार का दृष्टि से बराबर है दोनों, लेकिन हिंदी में जो कारक का चिन्ह है उससे अलग नागपुरी के कारक का चिन्ह है। दोनों का चिन्ह में अंतर है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कर्ता। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इसका परसर क्या होता है? कर्ता का ने हिंदी में ने होता है, लेकिन नागपुरी में चाहिए हम हिंदी को ने को काट देते हैं। ठीक है, नागपुरी में क्या होता है? कर्ता का कोई चिन्ह नहीं होता है, बताएंगे बाद में कैसे कोई चिन्ह नहीं होता उसको। और कर्म का के होता है, करण का चिन्ह होता है से या सय या संग भी होता है। संप्रदान का क्या होता है? ले, लाय, लागिन, खातिर या के। और अपादान का क्या होता है? ले से, संबंध का होता है का, कर, केर। अधिकरण का होता है ए, में, ऊपर, मघे। संबोधन का होता है ए, रे, हो, हे, अरे। ठीक है, ये सब नागपुरी का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है, मतलब कारक के लिए। ठीक है, कारक का है। तो कर्ता किसको बोलते हैं? जो काम करने वाला होता है, क्रिया के करेक वाला, मतलब जो काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कर्म क्या होता है? जिसके ऊपर काम किया गया हो उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है, और करण, करण होता है साधन। ठीक है, जैसे कर्ता कर्म के ऊपर काम किया, लेकिन कौन सा साधन का इस्तेमाल करके, तो वही जो साधन का रिलेशन होता है वो करण। ठीक है, तो उसमें ई पर सर सब लगेगा, वही चीज है। जैसे संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए काम किया गया हो। ठीक है, अपादान होता है मतलब कोई चीज से कोई जुदा हो रहा है, दूर हो रहा है, अलगाव हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो वो अपादान होता है। और संबंध मतलब किसी आदमी का किसी अन्य आदमी से या कोई दूसरा आदमी से मतलब संबंध होता है, तो उसको संबंध बोलते हैं। अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है कि किस जगह पर या कौन स्थान में, कोई जगह में कोई काम किया गया हो, तो वही होता है अधिकरण। और संबोधन, संबोधन अचानक कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे बोलते हैं ना, वही सब संबोधन किसी को करना हुआ तो वही संबोधन होता है। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं इसको कि कौन कौन सा कारक का इस्तेमाल कैसे होता है। पहले बताए थे कर्ता में क्या है? हिंदी में ने होता है, लेकिन नागपुरी में कर्ता का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और करता है बोल के कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो जो सेंटेंस रहेगा ना उसमें कौन, क्वेश्चन अगर हम लोग पूछेंगे तो कौन का इस्तेमाल होगा, अभी हम बता रहे हैं कैसे। तो देखो कर्ता हिंदी में क्या होता है? एच मतलब हिंदी समझना, हिंदी, और एन मतलब नागपुरी। ठीक है, तो मैंने किताब पढ़ी। ठीक, मैंने किताब पढ़ी, तो मैं होता ना, तो ये जो ने है यही है विभक्ति, कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये जो ने है कर्ता कारक का चिन्ह है ने, मैंने किताब पढ़ी। ठीक, लेकिन नागपुरी में क्या हो जाएगा? मोय किताब पढ़ लो। यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है, मैं का क्या होता है? नागपुरी मोय होता है। ठीक, ऐसा कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है। ठीक है, कोई कारक चिन्ह नहीं है यहाँ, इसीलिए बोले कि नागपुरी में जो कर्ता होता है उसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग पूछेंगे मैंने क्या पढ़ा? मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, सॉरी क्या पढ़ा बोल रहे हैं, मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, तो कौन किताब को पढ़ा? क्वेश्चन निकल रहा है, मोय किताब के पढ़ लो, कौन किताब के पढ़ लो? तो यदि कौन मतलब कर्ता के लिए, जो आदमी है ना, कर्ता के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है, कौन पढ़ा किताब,
ठीक है, कौन पढ़ा? मैं पढ़ा, मोय पढ़ लो। ठीक, तो कौन इस जगह क्वेश्चन मतलब इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन निकलता है ना, कौन पढ़ा किताब। मंगल ने रोटी खाई, कौन रोटी खाई, मतलब कौन था जो रोटी खाया, तो मंगल, तो कौन का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये पहचानने के लिए हम बता रहे हैं कि कौन यहाँ से निकलेगा। कौन रोटी खाया, तो मंगल ने रोटी खाई। ठीक, अब नागपुरी में क्या होगा, ये तो हिंदी वाला चिन्ह हम बता रहे हैं। ठीक, नागपुरी में कोई चिन्ह नहीं होता। देखो यहाँ कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह है, जीरो, कोई चिन्ह नहीं है। मंगल रोटी खालक। ठीक, देख लो, राम ने रावण को मारा, हिंदी में क्या होता है, कर्ता का चिन्ह होता है नहीं, लेकिन नागपुरी में क्या होता है, कोई चिन्ह नहीं होता, जीरो, उस जगह लिखे हैं जीरो, कोई चिन्ह नहीं होता इसीलिए। तो राम रावण के मारलाक। ठीक, ये जगह कोई चिन्ह नहीं, कर्ता का कोई चिन्ह है, कर्ता कौन है, काम करने वाला राम है, राम है ना काम करने वाला, कर्ता यही है जो काम कर रहा हो। तो इसका कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है, कर्ता समझ में आ गया। अब देखो कर्म, कर्म में हम क्या बताए थे, जिसका ऊपर क्रिया होता है उसको कर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बताए हैं, लिखे भी हैं, देखो कर्ता अभी बताएं, क्रिया के करेक वाला मतलब जो काम करता है, और कर्म क्या है, जिसका ऊपर काम किया गया, मतलब जिकर ऊपर क्रिया कर प्रभाव पड़े, जिसका ऊपर। ठीक, तो वही है कर्म, जिसका ऊपर काम किया गया। ठीक, तो एच मतलब अभी बता हिंदी, और एन मतलब नागपुरी। ठीक है, तो हिंदी को हम लोग को ध्यान नहीं देना है, लेकिन एगो रिलेशन के लिए हम हिंदी का भी कर दिए, समझ में आया बोल के। सबको को तो नागपुरी नहीं ना आता होगा। तो इसका चिन्ह क्या होता है, कर्म का, कर्म कारक का चिन्ह होता है के। ठीक, और इसमें क्वेश्चन निकलेगा किसको और क्या। ठीक, तो देखो हिंदी में सेंटेंस देखते हैं, मंगल ने बकरी सबको चराया। ठीक, नागपुरी में क्या होता है, मंगल बकरी मन के चरालक। हम बताए थे एक वचन बहुवचन बताए थे, तो बहुत सारा बकरी हो गया, बकरी सब हो गया ना, तो सबका जगह क्या लगाते हैं, मन, बकरी मन बहुवचन हो गया ना, बकरी क्या एक वचन है, मन लगाए तो बहुवचन हो गया ना, बताए थे मन लगा के बहुवचन किया जाता है। तो अब देखो मंगल बकरी मन के चरालक। ठीक, बकरी मन के चरालक, तो अभी हम क्या बताए थे, कर्म, कर्म जिसका ऊपर काम हो रहा है। ठीक, काम का प्रभाव पड़ रहा है, जिसका ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, बकरी के ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उसके बाद कौन सा लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, कारक का के लगेगा ना। तो कारक का चिन्ह क्या है, के है ना, नागपुरी में कारक का चिन्ह क्या है, कर्म के लिए के है। तो वही मंगल बकरी के चरालक, तो के यहाँ लगा दिए। अब जैसे देखो हिंदी में देखते हैं, रावण ने राम ने रावण को मारा। ठीक, तो नागपुरी में क्या होगा, राम रावण के मारलाक, रावण के मारलाक। ठीक, के चिन्ह लग गया ना। रावण क्या, रावण के ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, मारा किसको, रावण को ना मारा, तो के का प्रभाव रावण के ऊपर पड़ रहा है, तो यह के लगेगा। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग, राम ने किसको मारा, किसको मारा, रावण को मारा। ठीक, राम की के मारलाक, रावण के मारलाक। ठीक, समझ में आ गया ये वाला, कर्म कारक का पहचान क्या है, के। ठीक, अब करण देखो, करण में क्या है, करण का क्या बताया था, साधन के रूप में करण का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लिख भी दिए साधन, बताया था तभी, कर्ता जो काम कर रहा हो, कर्म जिसका ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, और करण क्या होता है, साधन, साधन अभी बता रहे हैं कैसा। देखो देखो मंगल घोड़ा के चाबुक से मारलाक। ठीक, मंगल क्या करता है, घोड़ा को चाबुक से मारा ना, तो मंगल घोड़ा के चाबुक से मारलाक, तो चाबुक साधन है ना, चाबुक क्या हो गया, साधन। तो इसका जगह मतलब इसका बाद क्या चिन्ह लगेगा, करण का जो कारक चिन्ह लगेगा से है ना, देख लो नागपुर से है या सय मतलब साथ। ठीक, लगता तो, लेकिन चाबुक क्या है, चाबुक से मारलाक। ठीक, तो से लगा दिए हैं। अब देख लो
राम रावण के तीर से मारला, ठीक। तीर से, तीर क्या है, तीर है ना साधन, तो क्या लगेगा, करण चिन्ह लगेगा ना, से, करण का क्या चिन्ह है, से है, से लगा दिए, ठीक। राम रावण के तीर से मारलाक, ठीक। अब एक ठो देख लो और, मोय अपन बाप या अब, ये नागपुरी में आबा बोलते हैं, ठीक है। मोय अपन आबा संग सय या संग बाजार गेलो, ठीक। सय या संग क्या है, कारक, करण का, करण कारक का चिन्ह है, यदि सय बताएं, ठीक है, बताएं ना, अभी सय भी होता है चिन्ह, तो ऐसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ हम बता रहे हैं, देखो, राम ने रावण को तीर से मारा, हिंदी में है, नागपुरी में क्या है, राम रावण के तीर से मारला, ठीक। यहाँ पे देखो, राम क्या है, राम क्या है, करता है, कर्ता के बाद कोई चिन्ह लगा, नहीं लगा। और राम रावण के तीर से मारला, तो किसका ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा, ये रावण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा, नहीं ना मार रहा है, तीर लगेगा इसी को ना, इसी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ठीक। तो कर्म के साथ क्या लगता है, बताए थे, के लगता है, के लगता है ना कर्म के साथ, तो देख लो लगा है के। और अभी बताएं कि जो साधन का इस्तेमाल होता है, तो कौन सा साधन का इस्तेमाल हुआ है, तीर साधन का इस्तेमाल हुआ है, तीर का इस्तेमाल हुआ है ना, तो तीर के साथ क्या लगेगा, चिन्ह, करण कारक हो गया ना तीर, तो से लगेगा ना, तो इसके साथ से लग गया। देखो यहाँ तीन ठो कारक चिन्ह का हम यहाँ बता दिए, वैसे ही समय भी है, देख लो, मोय करता ही है ना, तो इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा। अपन आबा संग बाजार गेलो, ठीक। तो ये कौन, अपन आबा संग, इसके साथ ये अपन आबा संग गेलो ने, तो यहाँ ये सय और संग लगा, ठीक है। अब आदमी बोले कि अपन आबा, तो साधन कैसे होगा, साधन मतलब केवल चाबुक और तीर नहीं होता है, साधन मतलब गाड़ी होता है, कोई गोद में ले जाएगा तो वो भी तो साधन हुआ ना। तो अपन बाप संग बाजार गेलो, तो अपन बाप क्या हो गया, साधन का रूप में है ना, वो साथ, उसके साथ ना हम गए, उसके साथ गए, तो यही हो गया साधन, ठीक। तो संग या साय लगेगा इसमें, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखते हैं हम लोग संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए काम किया गया हो, ठीक, जिसके लिए काम किया गया हो। तो देखो क्या है कि बकरी लागिन घास नोच लो, ठीक। बकरी लागिन, बकरी के लिए घास नोचा है ना, बकरी लागिन घास नोच लो, ठीक। तो इसका क्या होता है, ले होगा, लाई होगा, लागिन होगा, खातिर होगा, के होगा, तो लागिन लग गया ना, लागिन लगा ना, बकरी लागिन घास नोच लो, ठीक। संप्रदान का क्या चिन्ह हो गया, लागिन। और यही संप्रदान हिंदी में अगर होता है तो के लिए होता है, हिंदी में देखो यहाँ के लिए लिख दिया है ना, तो अभी हम नागपुरी बता रहे इसलिए केवल हिंदी लिख दिए, अपने से देख लेना हिंदी का, हिंदी को तो उतना नहीं बताएंगे, नागपुरी हम बता रहे हैं। हिंदी में क्या लगता है, के लिए लगता है, लेकिन नागपुरी में क्या लगेगा, लागिन, देखो लागिन लगा है। अब देखो किस, मतलब ये जगह देखो, क्वेश्चन अगर पूछोगे, वही क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछना है तो किसके लिए घास नोचा, बकरी के लिए घास नोचा ना, तो बकरी क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा ना, किसके खातिर काम किया, ठीक। देख लो यहाँ पे सब समझ में आएगा। राम सीता खातिर या लागिन रावण के मारला, खातिर भी यहाँ लगा सकते हो, लागिन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगेगा, ठीक। राम सीता लागिन रावण के मारला, ठीक। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा ना, तो सीता क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा ना, तो संप्रदान कारक के बाद क्या लगता है, लागिन या खातिर लगेगा। यहाँ ले भी लगा सकते हैं, सीता ले रावण के मारला, ठीक, समझ में आ गया। अब यही सेंटेंस को अगर बड़ा करते हैं, तो राम ने सीता के लिए रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हो जाता, साधन हो जाता, तीर साधन हो जाता, तो करण कारक का चिन्ह लगता हुआ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम। तो देखो राम का जगह फिर से बता रहे हैं, करता है राम, करने वाला कौन है, राम, कोई चिन्ह नहीं लगा। सीता के लिए मारा ना, सीता के लिए काम किया गया है, तो खातिर या लागिन लग गया।
और किसको मारा? रावण। प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? तीर लगेगा तो रावण ही ना मरेगा, तो प्रभाव रावण के ऊपर पड़ रहा है, तो रावण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया ना। कर्म कारक में क्या लगेगा? के लग गया। और यहीं पे तीर से मारलक होता, तीर से मारलक होता ना, तो तीर से क्या हो जाता? से विभक्ति लगता ना। हाँ, तो ये सब देखो। और फिर आगे देखते हैं अपादान। ठीक, अपादान का क्या चिन्ह होता है? ले या से होता है। ठीक, तो अपादान क्या होता है कि कोई चीज से गिरना, कहीं से गिर जा रहा है, टूट जा रहा है, छूट रहा है, किसी से दूर हो जा रहा है, या किसी से तुलना करना हो। अगर सेंटेंस इस तरीके का रहेगा तब ये समझ लेना कि अपादान कारक है। ठीक, तो वहाँ ले और से लगेगा, चिन्ह जो लगेगा ना कारक का, ले या से लगता है। ठीक, देखो गछ ले फल गिरलक, गछ मतलब पेड़ होता है। ठीक है, गछ ले फल गिरलक, तो ले लग गया ना। कहाँ से गिरा? गाछ से ना गिरा। गाछ से क्या अलग हो रहा है? फल अलग हो रहा है ना। तो ऐसे समझना है। गांव से नदी निकला। ठीक, तो गांव से नदी निकललक नहीं, देख लो गांव से नदी निकला ना, तो से इसका चिन्ह है, ले या से क्या है? अगर देख लो तुलना अब करते हैं। ठीक है, तुलना हम लोग कर रहे हैं। लक्ष्मण राम से छोटा है, तो नागपुरी में क्या बोलेंगे? वही सेंटेंस को अगर बोलते हैं तो लक्ष्मण राम से छोटा है ना, तुलना कर रहे हैं, बड़ा छोटा का तुलना कर रहे हैं ना हम लोग। तो किस मतलब किससे? लक्ष्मण का किससे तुलना करें? राम से करें ना, तो से लगेगा यहाँ। लक्ष्मण राम से छोटा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख लो, छत से लुगा उड़लक, लुगा मतलब कपड़ा होता है। ठीक, तो कहाँ से उड़ गया? छत से उड़ा ना, इससे अलग हो गया, दूर हो गया छत से। छत से लुगा उड़लक। ठीक, समझ में आ गया? या फिर ये भी लिख सकते थे, छत ले लुगा उड़लक। ठीक, तो ये सब समझना है, नागपुरी में ऐसे ही होता है। अब देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? अपदान पढ़े, अभी संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध कारक। संबंध कारक में मतलब क्या होता है? संबंध कारक में हम बताए थे तभी, जिसका मतलब बताए थे कि जिसका दूसरा के साथ संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए, देखो संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे के साथ, ठीक, दूसरा के साथ होता है, तो वही क्या होता है? वही संबंध कारक होता है ना। तो अब देखो, राम का भाई बढ़िया आदमी है, हिंदी में देख लिए। अब नागपुरी में देखो, राम कर भाई बेस आदमिया है। ठीक, और संबंध का कारक चिन्ह क्या है नागपुरी में? का लगेगा या कर लगेगा या केर लगेगा। ठीक, तो ये हम लोग लगा सकते हैं, राम केर भाई बेस आदमिया है। ठीक, या राम कर भाई बेस आदमिया है। ठीक, तो राम का किसके साथ संबंध है? उसका भाई के साथ संबंध है ना, तो यहाँ केर लग गया। देखो जो केर या कर लगा ना, तो यहाँ संबंध बता रहा है ना। तो यहाँ समझना क्या लिखा है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरा के साथ हो। संज्ञा कौन है यहाँ? राम है ना, तो राम के बाद लगेगा ना, चिन्ह लग गया। भाई कौन है? दूसरा आदमी के साथ संबंध है ना। अब देखो, गांवकर, गांव होना चाहिए, गांवकर लिख दिया। गांवकर स्कूल, नागपुरी में ऐसे स्कूल लिखा जाता है। ठीक है, ईसा काम दीर्घकुल स्कूल, वो हिंदी जैसे नहीं लिखते। हिंदी में थोड़ा से छोटा उटा करके, मतलब थोड़ा सा हिंदी में लिख, जब ये पढ़ाएंगे ना, वर्ण पढ़ाएंगे, तो उसमें समझ में आए कि इसको कैसे लिखना है। तो गांवकर स्कूल बगरा सुंदर है। जो गांव है, गांव का स्कूल, ठीक है, बगरा सुंदर है, तो इसका क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है। तो देखो, गांव कर लग गया, लगेगा ना, इसमें क्या लगता है? चिन्ह कर लगता है। अब यहाँ देखो, का तो कहीं भी लग जाएगा। ठीक है, संज्ञा रहे सर्वनाम रहे कहीं भी लग जाएगा। जो कर होता है ना, कर जो चिन्ह लगेगा, यह संज्ञा और सर्वनाम दोनों में लगेगा। लेकिन केर का हमेशा ध्यान रखना है कि ई केवल संज्ञा में लगेगा। संज्ञा भी ऐसे ही लिखता है नागपुरी में। तो केर का
उपयोग केवल संज्ञा में ही होगा, संज्ञा के साथ ही होगा। और जो कर है संज्ञा या सर्वनाम के साथ, दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रट लेना। जैसे यहाँ पे चिन्ह बता दे रहे थे, यहाँ लिख दिए पूरा चिन्ह। कर्ता कोई चिन्ह नहीं होता है, कर्म का के होता है, करण का से साई होता है, संप्रदान का ले लाई लागिन होता है, अपदान का ले से होता है, संबंध का कर केर होता है। ठीक है, इस सबको रट लेना एक बार। अब देखो क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, लेकिन नागपुरी में क्या होता है, जैसे यहाँ को बोल रहे हैं, जैसे राम ने रावण को मारा हो जाता है ना, लेकिन नागपुरी में वही सेंटेंस क्या होता है, राम ने रावण के मारलक, तो ये के चिन्ह लगता है। हिंदी में को लग गया, लेकिन यहाँ के, नागपुरी में वैसे ही पढ़ते हैं ना, इसीलिए राम ने रावण के मारलक होता है ना, के मारलक। ठीक, वैसे ही। तो इसको पूरा याद एक बार कर लेना। अब संबंध कारक तक हम लोग पढ़ लिए, अब देखते हैं आगे अधिकरण। ठीक है, अधिकरण हम लोग देखते हैं अभी। तो अधिकरण क्या होता है, कोई जगह को बता रहा है, मतलब जिसका ऊपर हो रहा है, बेस जो है। ठीक है, एक दो देखेंगे, एक दो सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को। तो छवा मन स्कूल में खेला था। ठीक, छवा मन स्कूल में खेला थे, तो कहाँ खेल रहा है, स्कूल में खेला थे, तो कौन सा चिन्ह लगा, में। और अगर इस जगह ई भी लिख सकते थे, छवा मन स्कूल कर छत में खेला थे, तो उस जगह में लग जाता, स्कूल में खेला थे। ठीक है, तो इस जगह हो गया, आधार हो गया। आधार इसलिए हुआ कि कहाँ पे खेल रहा है, स्कूल में ना खेल रहा है। तो गांव माझे तालाब है, माझे मतलब बीच होता है, गांव का बीच में तालाब है। ठीक है, ये माधे या माझे दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया ना, माझे या मध्य, तो अधिकरण का चिन्ह है, देख लो। ठीक है, तो बेस का वर्ण हो गया, गांव हो गया ना। तो इस जगह देख लो, मोर बाबा खेते जा है। ठीक, मतलब कि मेरा बाबा खेत में गया है। ठीक, तो खेते जा है, तो जो ता में ए लग गया ना, देखो खेत प्लस ए, खेते हुआ, तो इसका क्या है, चिन्ह है ना ए, अधिकरण का। समझ में आ रहा है ना, जोन जगह काम हुआ है। ठीक, खेत, खेत है ना, बेस कहाँ है, खेत, खेत गया है, जगह ठाव। ठीक है, या उसका ऊपर कहीं भी। अब देखो संबोधन क्या होता है, संबोधन कारक होता है, हिंदी में क्या होता है, हे अरे अहो बोलते हैं ना, नागपुरी में लेकिन ए हे हो रे अरे होता है इसका चिन्ह। ठीक है, संबोधन कोई भी चीज संबोधित हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अरे बाबा मोर गिलक, ऐसे बोलते हैं ना, संबोधन करते हैं, वैसे बोलते हैं कि नहीं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हे राम बोलते हैं ना, तो नागपुरी में भी वैसे बोल सकते हैं, हे राम कहा कर लेते हैं, होता है ना वैसे, कहा कर दिया रे तुम, बोलते हैं ना। अरे बाबा गड़बड़ाए गेला, ऐसे नहीं करे चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग। तो यही सब हो जाता है संबोधन, मतलब कोई चीज को संबोधित हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चौंकने जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं करे चाहिए, बोलते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। अब देख लो, ये सब हम लोग देख लिए, मतलब एक कारक का परसर्ग विभक्ति कैसे यूज हो, कहाँ यूज होता है, इसे हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग कर्म और संप्रदान को कैसे डिफरेंस करते हैं, उसके बाद करण और अपादान को कैसे डिफरेंस करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या क्या को देखना है हम लोग को, कर्म और संप्रदान। ठीक है, तो कर्म कहाँ है, देखो कर्म, देखो कर्म में क्या है, राम ने रावण को मारा। ठीक, तो कर्म जिसका ऊपर काम हो रहा है, जिसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है काम का, तो रावण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन सा चिन्ह हो गया, को चिन्ह हो गया ना, ये तो हिंदी में। और लेकिन नागपुरी में हम लोग देखते हैं, राम रावण के मारलक। ठीक है, तो रावण के मारलक, देखो के लग गया, चिन्ह लगा ना जी, के का। नागपुरी में के भी होता है ना, कारक चिन्ह कर्म का नागपुरी में के होता है, देखो के मारलक हुआ ना। अब देखो
अब उसके साथ किसको हम लोग को करना है, संप्रदान के साथ। ठीक, संप्रदान कहाँ गया जी, ये किसके लिए किया। संप्रदान मतलब होता है कि किसके लिए किया है, बकरी के लिए ना, बकरी लगिन घास नोच लग, तो बकरी के लिए घास नोचा ना। यहाँ क्या है, यहाँ पे राम रावण के मारलक, रावण के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। राम रावण के, इस जगह हम लोग लिख देते हैं सीता लागिन मारलक। ठीक, तो रावण क्या हो गया, कर्म कारक हो गया ना, इसका ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन किसके लिए, किसके लिए किया, सीता के लिए किया, सीता के लिए किया ना, तो यही क्या है, ये तो संप्रदान हो गया ना। जिसके लिए काम किया गया हो वो संप्रदान होता है ना। देख लो, ले लाए लागिन खातिर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बताए थे, राम ने सीता के लिए रावण को मारा ना, तो किसके लिए, सीता के लिए रावण को मारा। लेकिन सीता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। मरा तो कौन जी, मरा रावण है ना जी, मरा तो प्रभाव इसी के ना ऊपर हुआ, तीर से मारेगा तो रावण है ना मरा जी। तो वही हम बता रहे हैं कि यहाँ देखो, सीता हो गया संप्रदान। ठीक है, सीता संप्रदान हो गया, और रावण क्या हुआ, कर्म हुआ। तो वही चीज हम दोनों में बता रहे हैं कि दोनों में वही डिफरेंस है। ठीक है, देखो कर्म में भी के लग जाता है और संप्रदान में भी के लग जाता है, लेकिन डिफरेंस हम लोग को समझना है। किसके खातिर किया गया है काम, सीता के खातिर किया गया है, लेकिन किसका ऊपर काम किया है, रावण का ऊपर काम किया है ना, प्रभाव रावण के ऊपर पड़ा। तो जिसका ऊपर काम होगा, जिसका ऊपर काम होगा वो कर्म कारक हो गया। और जिसके लिए किया गया है, मतलब उद्देश्य, मतलब किसके इंटरेस्ट में किया गया, सीता के इंटरेस्ट में किया गया है। किसको उद्देश्य मान के किया है, सीता को उद्देश्य मान के किया है ना। तो जिसका इंटरेस्ट में किया गया, जिसके लिए किया गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। लेकिन जिसका ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसको मार दिया, ठीक है, प्रभाव इसी के ऊपर पड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कर्म और संप्रदान का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं करण और अपादान का। ठीक है, करण तो हम बता दिए साधन का रूप में होता है, इजी है। करण का भी चिन्ह होता है से और साई। ठीक, करण का इस्तेमाल कैसे होता है, साधन के रूप में। मंगल घोड़ा के चाबुक से मारलक, चाबुक हो गया साधन। वो अपना मोय अपन बाप संग बाजार गेलो, तो उसका बाप था बोल के वो बाजार गया, उस साधन के रूप में उसको लेके गया। तो अब देखो अपादान देखते हैं, से और साई तो था, क्या देखना है, अपादान ना। अपादान ले और से, इसमें भी से है, इसीलिए डिफरेंस बताना पड़ रहा है कि इसमें भी से है अपादान में, और करण में भी से है। ठीक है, लेकिन करण जो है उस साधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और जो अपादान है उस साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। अपादान जो होता है उससे टूट के कोई अलग हो जा रहा है, छूट जा रहा है, उससे दूर चला जा रहा है, या उसके साथ तुलना हो रहा है। जैसे पेड़ से फल गिरा ना जी, गछ ले फल गिरलक, तो गछ से अलग ना हो गया फल, तो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। ठीक, अपादान कारक हो। और करण क्या हुआ, करण तो साधन के रूप में है ना। करण क्या है, साधन के रूप में है करण, कि राम रावण के तीर से मारलक, किससे मारा, तीर से मारलक ना, तो से यहाँ भी लग रहा है, और अपादान में भी से लगेगा। ये देख लो, गांव से नदी निकललक, ठीक, यहाँ भी से लग रहा है, लेकिन गांव से नदी निकल रहा है, मतलब वो नदी निकल रहा है, दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, निकल रहा है ना, लेकिन यहाँ जो से लगा है इससे समझना है कि ये अपादान कारक है, और करण कारक का जो से लगेगा उसको समझना है कि साधन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ से लग रहा है। ठीक है, और इस को पहचानने के लिए हम कुछ कुछ बता भी दिए हैं। जैसे यहाँ कौन, कौन निकल के आता है, मतलब क्वेश्चन निकलेगा। जैसे मोय किताब पढ़ लो, ठीक है, तो कौन किताब को पढ़ा, मोय, कौन किताब के पढ़लक, ठीक, कौन पढ़ा, मोय ना, तो यहाँ कौन निकल रहा है ना।
अब कर्म में क्या है, कर्म कारक में ये निकलता है, किसको या क्या निकलेगा। ठीक, तो राम रावण के मारलक, तो किसको मारा, रावण को मारा ना, किसको यहाँ निकल जाता है। ठीक, अब जैसे करण का, करण में भी किससे, करण में क्या निकलेगा क्वेश्चन, किससे निकलेगा। ठीक, मंगल घोड़ा के चाबुक से मारलक। ठीक है, किससे मारा, चाबुक से मारा, किससे, किससे अगर जिस निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है, करण कारक। ठीक, अब देखो संप्रदान, संप्रदान किसके लिए, किसके लिए। ठीक है, तो किसके लिए क्या है, ये राम सीता लागिन रावण के मारलक, किसके लिए मारा, सीता के लिए रावण को मारा ना, तो किसके निकल रहा है ना यहाँ। तो इस सब पहचान का, कुछ कुछ का पहचान का है, हम बता दिए हैं, तो देख लेना है। और जैसे करण का और एक चीज देख लो, करण कारक में क्या है, करण कारक में किससे, किससे पहचान का है, साधन का रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे मोय अपन आबा संग बाजार गेलो, तो हम किससे बाजार गए, अपना पिताजी के साथ गए, अपना आबा के साथ गए ना। जैसे होता है मंगल बाघ से डरलक। ठीक, से, अब देख लो कि मंगल बाघ से डरलक। ठीक, तो किससे डरा, मंगल किससे डरा, बाघ से डरा, तो क्या हो जाएगा, करण कारक होगा वहां। ठीक है, करण कारक। ठीक है, अब वही से वाला हम बता रहे हैं, अपदान में देखो, तो यहाँ जो से है, ये जगह अगर हम लोग बोलेंगे मंगल बाघ से डरलक, तो बाघ से डरलक, तो किससे डरा, बाघ से, तो किससे जहां पे निकलता है तो क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है ना। लेकिन अपदान में क्या है, किससे तो इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब पेड़ से ये तो अलगाव है ना, गिर गया, टूट गया, दूर हो गया, लेकिन बाघ से तो वैसा नहीं हो रहा, अलगाव हो रहा है, नहीं हो रहा, तो करण कारक होगा। और अपदान में दूर होना, मतलब तुलना करना, गिर गया, टूट गया, ये सब है। ठीक है, तो ये सब को ध्यान में रख